तो बच्चों, आपके पेपर का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और चैप्टर चैप्टर चल रहा है बेसिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बेसिक बातें जो न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले। और आज का टॉपिक क्या होगा भाई? आज तो हम आपको पढ़ाएंगे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार। आसान शब्दों में कह लीजिए, कठिन शब्दों में हिंदी में स्कंध द्वीपड़ी, ऐसा अजीब सा नाम है इसका, स्कंध द्वीपड़ी। तो शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज। चलो बच्चों, जरा पता लगाएं कि ये शेयर बाजार आखिर क्या चीज है। देखो बच्चों, शेयर बाजार, अब नाम है बाजार, तो बाजार में खरीदने वाले भी इकट्ठा है, खरीदने वाले, और बाजार में बेचने वाले भी इकट्ठा है। तो बायर भी है, परचेजर भी है, सेलर भी है। जानते हैं कौन खरीद रहा है? पब्लिक, जनता। और जो खरीदे उसे आप कह सकते हो इन्वेस्टर। तो हम और आप जनता है, लेकिन जनता में से जो खरीदने जाए वो इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर शेयर बाजार में खरीद रहा है। जानते हैं कौन बेच रहा है? कंपनियां बेच रही हैं। तो आपने जान लिया कि शेयर बाजार में कौन खरीद रहा है? इन्वेस्टर खरीद रहा है। पब्लिक में से, जनता में से कुछ लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और बेच कौन रहा है? कंपनी। अब आप कहोगे सर, क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं? क्या खरीद रहे हैं क्या बेच रहे हैं? तो जवाब है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, प्रतिभूतियां। तो शेयर बाजार में क्या खरीदा और बेचा जा रहा है? सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी कोई सामान है? बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी बस एक नाम है, नाम। सिक्योरिटी क्या है? बस एक नाम है। तो सिक्योरिटी नाम है, इन्वेस्टमेंट का नाम है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, लोन, और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से नाम है। तो बहुत सारे नाम होते हैं सिक्योरिटी के। तो लोग सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, पब्लिक, इन्वेस्टर, और कंपनियां सिक्योरिटी बेच रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो भाई सिक्योरिटी? क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि बहुत शानदार रिटर्न है ना यहाँ पर, बहुत शानदार रिटर्न है, इसलिए हम लोग, हम पब्लिक, हम इन्वेस्टर यहाँ खरीद रहे हैं। बाकी जगह कंपेयर किया यहाँ ज्यादा रिटर्न है। भैया कंपनी आप क्यों बेच रहे हो? कंपनी आप क्यों बेच रहे हो? कंपनी बोली कि हम सिक्योरिटी क्यों बेच रहे हैं? अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाँ, हमें 15-20% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी, पब्लिक से पैसा उठाएंगे, सिक्योरिटी के रूप में पब्लिक से पैसा उठाएंगे, तो पब्लिक को तो हमें बहुत कम देना पड़ेगा, बहुत कम देना पड़ेगा। तो कहाँ पब्लिक को हमें बहुत कम देना है, कहाँ लोन लेके काम करते तो बहुत महंगा पड़ता। तो भैया हमारा भी फायदा है कि बहुत ही सस्ते दाम पर पैसे हमको मिल जा रहे हैं, हमारी इंटरेस्ट और डिविडेंड कॉस्ट बहुत सस्ती है। तो कंपनी भी खुश है। कंपनी कहती है हम इन लोगों के पैसे से कमाएंगे, मान लो कि हम इन लोगों के पैसे से 20% कमाएंगे, तो हम इनको थोड़ा बहुत बांट देंगे, और फिर भी हमारे पास 12% बच जाएगा। तो हम इनके पैसों से व्यापार करेंगे, इनको थोड़ा सा इंटरेस्ट डिविडेंड बांट देंगे, हमारे पास पैसे बच जाएंगे, हमारा फायदा, कंपनी का भी फायदा, और पब्लिक का भी फायदा। पब्लिक का क्या फायदा? पब्लिक, यार बाकी लोग तो बहुत कम दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, और एक कंपनी वाले ये बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो पब्लिक का फायदा कि बाकी जगह से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और कंपनी का फायदा कि भैया बहुत ही सस्ते दाम पर पब्लिक से पैसा मिल जा रहा है। बैंक जाएंगे बहुत महंगा पड़ता है, इनके पास बहुत सस्ता पड़ता है, सस्ते दाम पे पैसे मिल रहे हैं, पूंजी मिल रही है। सारे बच्चे बताएं, थोड़ी सी बात समझ में आई कि पब्लिक का क्या फायदा और कंपनी का क्या फायदा? कि कंपनी को बहुत ही सस्ते दाम पे पैसे मिल जाते हैं इन लोगों से, शेयर होल्डर से या फिर इन्वेस्टर्स से। आइए आगे चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, अभी हमने आपसे बोला शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो। क्यों भाई? देखो जरा, अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करोगे तो पिछले औसतन 1-2 साल में 20% रिटर्न आया है। 20%। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो लगभग आपको 20,000 रुपए का रिटर्न आया है। तो पिछले लगभग 2 इयर्स का एवरेज ले लीजिए आप, कि लगभग 20% का रिटर्न आया है। तो शेयर बाजार में पैसे लगाइए, रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। ठीक, रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कहीं और पैसे लगाओगे बच्चों, कंपेयर करो, क्या बाकी जगह आपको कहीं शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न दिख रहा है? चेक करके बताओ बच्चों कि क्या बाकी जगह आपको कहीं और अच्छा रिटर्न दिख रहा है शेयर बाजार के कंपैरिजन में? सब कम दिख रहा होगा, हर जगह कम दिख रहा होगा।
तो बच्चे कहते हैं बात तो सही है सर। हाँ, अरे अगर तुम बैंक में करंट अकाउंट में पैसे रखोगे तो करंट अकाउंट वाले तो ब्याज ही नहीं देते, कहाँ ब्याज देते हैं। अगर तुम बचत बचत खाते में पैसे रखोगे तो 3.5-4% ब्याज मिल जाता है, और कितना मिल जाएगा। अगर तुम रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में पैसे लगाओगे, फ्लैट में, बिल्डिंग में, तो 5% रिटर्न मिल जाएगा साल भर में। अगर आप सोने में, गोल्ड में पैसे लगाओगे तो भी 5% रिटर्न मिल जाएगा आपको साल भर में। अगर आप डेट फंड, लोन फंड में पैसे लगाओगे तो 6% रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप एफडी फिक्स डिपॉजिट करवाओगे तो आपको 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करोगे, हाँ ज्यादा तो मिल रहा है लेकिन शेयर बाजार से फिर भी कम है, तो भाई क्यों ना हम शेयर बाजार में जाएं। भैया बाकी तरफ रिटर्न्स कम हैं और शेयर बाजार में रिटर्न ज्यादा है, इसलिए हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और हमें क्लासेस के लास्ट में ये याद दिला देना, सर व्हाट इज म्यूचुअल फंड, लास्ट में, ताकि हम आपको म्यूचुअल फंड समझा सके। अभी मेरा मन नहीं है समझाने का म्यूचुअल फंड, ठीक। अभी पूरा मेरा फोकस शेयर बाजार में है। तो सारे बच्चे बताए कि आपको ये चार्ट समझ में आ गया कि भैया बाकी तरफ रिटर्न्स कम हैं और शेयर बाजार में रिटर्न ज्यादा है, तो आपको पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर बाजार में, रिटर्न ज्यादा है। आइए देखते हैं बच्चों शेयर बाजार के बारे में कुछ मुख्य बातें। शेयर बाजार एक ऐसा स्थान जहां कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, बेचती है कंपनी, खरीदते हैं इन्वेस्टर, ऐसा भी होता है। तो कंपनी और शेयर, इन्वेस्टर खरीद बेच रहे हैं और बाद में इन्वेस्टर और इन्वेस्टर भी खरीद बेच रहे हैं। कुछ यूं समझो, यूं समझो, यूं समझो बच्चों। जैसे बच्चों ध्यान देना, बाजार में आप देखते हैं, बाजार में होलसेलर होते हैं, होलसेलर, और होलसेलर दुकानदारों को माल बेचते हैं, दुकानदारों को, और दुकानदार फिर ग्राहक को माल बेचते हैं। तो वैसे ही कुछ मिलती जुलती बातें हैं। आइए देखें जरा, अंदर समझते हैं। एक ऐसा स्थान जहां कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उस स्थान का नाम शेयर बाजार। शेयर बाजार, शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। मगर शेयर बाजार अंदर से दो भागों में बटा हुआ है बच्चों। शेयर बाजार अंदर से दो भागों में बटा है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सुना बच्चों आपने, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो शेयर बाजार अंदर से दो हिस्से हैं, दो, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। आई समझते, प्राइमरी मार्केट में कभी कभी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में रोज रोज हर दिन शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। बताओ, तो पहली बात समझ में आ गई। प्राइमरी मार्केट में कभी कभी बहुत कम शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में हर दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। चलो समझते हैं बच्चों, समझते हैं। प्राइमरी मार्केट, जहां हमने बोला कभी कभी शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। बच्चों सुनिएगा, जब कोई कंपनी जीवन में पहली बार, जब कोई कंपनी जीवन में पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है, तो वो बाजार कौन सा है, प्राइमरी मार्केट। जब कोई कंपनी जीवन में पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है, तो कौन सा मार्केट है, प्राइमरी मार्केट। क्या बच्चों ने सुना था कुछ महीनों पहले एलआईसी का आईपीओ आया, एलआईसी शेयर बेच रही है। एलआईसी जीवन में पहली बार पब्लिक को शेयर बेचने आई थी, तो ऐसा कहां हुआ था, ऐसा हुआ था प्राइमरी मार्केट में। क्या बच्चों ने सुना कुछ वर्षों पहले जोमैटो कंपनी आईपीओ आया, आईपीओ, जोमैटो ने जीवन में पहली बार जनता को शेयर बेचा। ये कहां होता है, प्राइमरी मार्केट में। तो सारे बच्चे बताए सर मुझे प्राइमरी मार्केट समझ में आ गई। जब कोई कंपनी जीवन में पहली बार पब्लिक को शेयर बेचने आई है, तो ऐसा होता है प्राइमरी मार्केट में। चलो बच्चे शायद मेरी बात समझ गए। और आप बताओ, कंपनी जीवन में पहली बार शेयर बेचने आई है, ऐसा बार बार होगा? अरे एलआईसी एक बार आई है जीवन में पहली बार शेयर बेचने, तो भाई प्राइमरी मार्केट हो गया काम। तो प्राइमरी मार्केट में ऐसा बार बार नहीं होता भाई, कभी कभी होता है। तो जब कोई कंपनी जीवन में पहली बार आती है शेयर बाजार में और पब्लिक को शेयर बेचती है, तो ये प्राइमरी मार्केट कहलाती है, प्राथमिक बाजार। ठीक, अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आप समझ गए, यहां तक तो आप समझ गए। अब आप बताओ,
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC और पब्लिक पब्लिक में आप भी हो, पब्लिक में आप भी हो। आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा। बच्चों आपने पैसे किसको दिए? LIC को। LIC ने आपको क्या दिया? सर्टिफिकेट ऑफ शेयर। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपने पैसे किसको दिए? LIC को। LIC ने आपको क्या दिया? सर्टिफिकेट ऑफ शेयर दिया। आप संतुष्ट? LIC संतुष्ट। ठीक बच्चों, क्या LIC का काम हो गया? क्या LIC चला गया? बोलो बोलो। अब LIC आपसे 1 लाख रुपया लेकर चला गया साइड, उसको पैसा मिल गया बिजनेस के लिए, और अब आप उस कंपनी के शेयर के मालिक। ठीक, अच्छा अब सुनना बच्चों, अब सुनना। अब आपके पास शेयर हैं, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर है, आप मालिक हो, ओनर हो, आपके पास शेयर हैं। अब आप क्या करोगे? आप चाहे रखे रहो चाहे बेच दो। आप कौन? आपका नाम राम है, चाहे रखे रहो चाहे बेच दो। आपने देखा यार मैंने 1 लाख रुपए में खरीदा था और अब ये थोड़ा महंगा हो गया है, 1,20,000 का हो गया है, चलो बेच देते हैं। और आप कौन? राम। आपने किसको बेच दिया? श्याम। तो जानते हो बच्चों, जो राम ने आपने श्याम को बेचा, ये पब्लिक तो पब्लिक को बेच रही है। अरे पब्लिक तो पब्लिक को बेच रही है। ये कौन सी मार्केट है भाई? सेकेंडरी मार्केट है। पब्लिक तो पब्लिक को बेच रही है। आप राम अपने श्याम को बेचा, आपको पैसे मिल गए और सर्टिफिकेट ऑफ शेयर श्याम के पास चला गया। अच्छा श्याम 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 बोला मैंने 1,20,000 में खरीदा, लेकिन आजकल दाम 1,30,000 हो गया है, चलो बेच देता हूँ। किसको बेच दूं? मोहन को बेच देता हूँ। और पर्सन ने पर्सन को बेचा, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टर को बेचा। ये कौन सी मार्केट है भाई? सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट है। मोहन मैंने 1,30,000 में खरीदा और शेयर बाजार धड़ाम हो गया, गिर गया, और ये शेयर 1,10,000 का है। अरे यार मैंने महंगा खरीदा, सस्ता हो गया है, यार मेरा दिल घबरा रहा है, अरे यार कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, हटाओ, बेचो बेचो बेचो। मैंने अमित को बेच दिया भाई। मोहन ने अमित को बेचा 1,10 में घाटे पर। तो क्या मार्केट कौन सी है? सेकेंडरी मार्केट। सारे बच्चे बताए सर मेरे को समझ में आ गया। कंपनी पब्लिक को बेचे जीवन में पहली बार, प्राइमरी मार्केट। पब्लिक पब्लिक को टोपी पहनाए, पब्लिक पब्लिक को बेचे, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। चलो मेरे ख्याल से बच्चे इस बात को समझ गए कि जो हर दिन होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। हर दिन शेयर बाजार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हर दिन शेयर बाजार सेकेंडरी मार्केट, पब्लिक पब्लिक को बेच रही है। जीवन में पहली बार कोई कंपनी शेयर बाजार में उतरी है और पब्लिक को शेयर बेच रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। और बच्चों जब कोई कंपनी जीवन में पहली बार शेयर प्राइमरी मार्केट में बेचती है तो इस घटना को क्या बुलाते हैं? IPO आया। और LIC का IPO आया। अच्छा LIC जीवन में पहली बार शेयर बाजार में उतर रही है। अच्छा, और उसके बाद LIC के बाद जोमेटो का IPO आया। अच्छा जोमेटो जीवन में पहली बार मार्केट में उतर रही है। चेन्नई सुपर किंग का IPO आया। आया ही नहीं? कहाँ आया? नहीं 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 नहीं, चेन्नई सुपर किंग का कोई IPO मार्केट में नहीं आया है। अभी चेन्नई सुपर किंग ने शेयर बाजार में कदम नहीं रखा है। जियो का IPO आया। जियो का? जियो इन्फोकॉम लिमिटेड? नहीं नहीं, गलत बात, ऐसी कोई बात नहीं है। जियो का कोई भी IPO मार्केट में नहीं आया। अभी जियो को जीवन में पहली बार शेयर बाजार में उतरना बाकी है। समझ गए बच्चों? तो LIC का IPO आया, हाँ हम जीवन में पहली बार पब्लिक को शेयर बेच रहे हैं। जोमेटो का IPO आया, हम जीवन में पहली बार शेयर बेच रहे हैं। तो कुछ लोगों का IPO आया है, कुछ का IPO नहीं आया। IPO माने जीवन में पहली बार हम शेयर बाजार में पब्लिक को शेयर बेच रहे हैं, उसे बोलते हैं IPO आया। खैर, तो प्राइमरी मार्केट में IPO आते हैं जब जीवन में पहली बार कोई कंपनी, क्या लिखा है? व्हेन अ कंपनी ऑफरिंग फर्स्ट टाइम इट्स शेयर टू द पब्लिक। जब कोई कंपनी जीवन में पहली बार पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, बेचती है, तो उसे IPO कहते हैं, और ऐसा प्राइमरी मार्केट में होता है। और जब पब्लिक एक दूसरे को शेयर बेचती है तो सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ऑल लिस्टेड कंपनी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मैनेज्ड बाय सेबी। इंडिया में जितनी भी कंपनी है बच्चों, इंडिया में जितनी भी कंपनी है, आप उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। इंडिया की सारी कंपनी को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड। लिस्टेड माने जिसे कंपनी लॉ के बच्चे कहते हैं पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड जिसे कंपनी लॉ वाले बच्चे कहते हैं प्राइवेट कंपनी। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, हम शेयर बाजार में हैं, लिस्टिंग है हमारी, हमारा शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है, हमारी लिस्टिंग नहीं है।
चेन्नई सुपर किंग जो वो अनलिस्टेड कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो लिस्टेड कंपनी है, LIC अब वो लिस्टेड कंपनी है, सोनी कंपनी, सोनी लिमिटेड तो अनलिस्टेड कंपनी है। खैर जो शेयर बाजार में है लिस्टेड, जो शेयर बाजार में नहीं है अनलिस्टेड, इंडिया की सारी कंपनी पर कंपनीज एक्ट 2013 के कानून लागू होते हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनी पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कानून लागू होते हैं। तो सेबी की बात देश की सारी कंपनी नहीं मानती, सिर्फ लिस्टेड कंपनी मानती है। समझ गए बच्चों? ये सेबी है कौन? अरे भाई सरकार के बहुत सारे अंग हैं, सरकार के बहुत सारे अंग हैं, और उन अंगों में एक अंग कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सरकार की एक बॉडी है और ये शेयर बाजार चलाता है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंक चलाता है, आरबीआई बैंक चलाता है। तो भाई शेयर बाजार कौन चलाता है? सेबी चलाता है। हर किसी के लिए कोई ना कोई है। ट्राई क्या है? ट्राई, अरे भाई वो ट्राई जो है वो टेलीकॉम कंपनी को मैनेज करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह। खैर तो हर किसी का कोई ना कोई कंट्रोलिंग बॉडी है। तो सेबी शेयर बाजार चलाता है, धोखाधड़ी रोकता है, इन्वेस्टर की सुरक्षा करता है, उनके पैसे की हिफाजत करता है, जो डायरेक्टर फ्रॉड करे उसको जेल भेज देता है, कार्रवाई करता है। बच्चों आजकल इंडिया में सिर्फ 9 स्टॉक एक्सचेंज बचे हुए हैं। सर स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता कौन देता है? स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज्ड कौन करता है? सेबी। तो आजकल कितने शेयर बाजार बचे हैं? 9। सर पहले ज्यादा थे क्या? और क्या, 24 थे, फिर 20 हुए, फिर 15 हुए, करते करते मान्यता छीनती गई और आजकल केवल 9 शेयर बाजार बचे हैं। सर 9 का नाम, भैया 9 में है तो बहुत सारे, लेकिन सब आउट ऑफ फैशन, कम फेमस। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, सब मरेले के नाम पहले सुन लो। मरेले का इंडिया इंटरनेशनल, इंडियन कमोडिटी, मेट्रोपॉलिटन, मल्टी कमोडिटी और नेशनल कमोडिटी और NSE IFSC। भैया फेमस 1 BSE, 2 NSE BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE। बस बच्चों आप मानते हैं कि नहीं, न्यूज़पेपर में आप 2 ही देखते हैं, BSE NSE। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर हो गई बात? इंडिया में 9 शेयर बाजार आजकल जिंदा है, बचे हैं, बाकी सब मर आ गए, और 9 में भी 7 बहुत ज्यादा खास नहीं है। 2 ही सबसे ज्यादा फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप बड़े पुराने हो, लेकिन आप ना पुराने ही हो। आप बहुत पुराने हो, कई 100 साल पुराने, मगर आप पुराने ही हो। और भाई साहब आप ना नए हो, नए। तो आप क्या चीजें ज्यादा मॉडर्न है, आपके यहाँ आप ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो। आपके यहाँ बुढ़े लोग ज्यादा हैं, आपके जवान ज्यादा हैं। आपके यहाँ घिसी पिटी तकनीक अपनाई जाती है, आपके यहाँ एकदम मॉडर्न तकनीक अपनाई जाती है। आप बेचारे घिसी पिटी पहले ऑफलाइन चला रहे थे, आपने इनकी देखा देखी तब जाकर आप ऑनलाइन में घुसे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपनाया, तो आप लोग बहुत ही बेकार टाइप के थे। अब आप सुधर रहे हो, तो रेपुटेशन ज्यादा NSE की है बच्चों। माना कि पुराना BSE है, मगर रेपुटेशन ज्यादा NSE की है यहाँ पर। खैर लेकिन अब बहुत सुधर गए हैं, यहाँ सब बुढ़ऊ लोग चला रहे थे, लेकिन अब सुधर गए हैं, सुधार बहुत आया है। लेकिन फिर भी ज्यादा बेहतर ये है बच्चों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, हमारे देश इंडिया में सिर्फ 4% भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, 4%। हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, लगभग। और उसमें से मात्र कितने? मात्र 4% भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इसकी तुलना में यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया में आधा, बताओ भैया, आधे लोग इन्वेस्ट करते हैं। सोचो मेरे 4% लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, उनके यहाँ 50% लोग पैसे लगाते हैं। क्यों भाई मेरे लोग पैसे क्यों नहीं लगाते? कुछ घटिया लोगों की वजह से, कुछ फ्रॉड की वजह से, कुछ स्कैम्स की वजह से, घोटाले, हाँ स्कैम्स की वजह से। हर्षद मेहता स्कैम, बच्चों एक सीरीज देखना, स्कैम 1992, हाँ ये देखना जरूर, हर्षद मेहता स्कैम। इस पर सोनी लाइव पे देख लेना भैया, बड़ी बढ़िया है, शानदार सीरीज बनाई इन्होंने। तो हर्षद मेहता स्कैम, आप लोगों ने शेयर बाजार को कबाड़ा कर दिया, जनता का विश्वास बढ़ रहा था, आप लोगों ने विश्वास तोड़ा। उनके चेले केतन पारेख, आपने भी शेयर बाजार में बड़े घोटाले किए। सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी, उनका CEO रामलिंगा राजू, आपने भी फ्रॉड किया, लोगों का विश्वास तोड़ा। आप जैसे घटिया लोगों की वजह से लोगों का शेयर बाजार से
दिल टूट गया आप लोगों की वजह से। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया था। जो घोटाला आप लोगों ने शेयर बाजार में किया था, लोगों के पैसे डूब गए थे, शेयर बाजार क्रैश कर गया था 1992 में। उसके बाद भी इन लोगों ने समय समय पर शेयर बाजार का भरोसा तोड़ा है। उस वजह से यहाँ पर पब्लिक ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती। लेकिन आजकल चीजें काफी सुधर गई हैं, गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट है, सेबी काफी स्ट्रिक्ट है। अब ये रेशियो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हो सकता है आजकल ये 5% तक पहुंच गया है। खैर, तो हमारे देश में लोग कम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लोगों ने दिल तोड़ा है, शेयर बाजार में बहुत घोटाला किया है। मगर ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है। स्टॉक एक्सचेंज कितने बजे खुलता है? सुबह 9:15 पे खुल जाता है और दोपहर में 3:30 पे बंद जाता है रोज। मगर बच्चों एक बात बताओ, शेयर बाजार वीकेंड पे बंद रहता है। तो बताओ वो 2 दिन कौन सा है जब शेयर बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद रहता है, 5 दिन वर्किंग करता है? तो बताओ 2 दिन कब कब वीकेंड पे कब कब बंद रहता है? बच्चे बोले। पहला जवाब श्वेता राय, सैटरडे संडे, बिल्कुल सही। तो शेयर बाजार कभी भी मत चेक करना कब सैटरडे संडे को। लेकिन आप मंडे, आज कौन सा दिन है? आज है मंडे। जी हाँ, तो मंडे को शेयर बाजार बिल्कुल खुला होगा, आप चेक कर सकते हो। सुबह 9:15 बजे ओपनिंग बेल टन 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 खुल गई और दोपहर जैसे 3:30 होगा क्लोजिंग बेल, बंद हो गया शेयर बाजार। तो हर दिन सुबह 9:15 बजे खुलता है और 3:30 पर बंद हो जाता है। तो ये शेयर बाजार की टाइमिंग। और अब सैटरडे संडे ऑफ रहता है। शेयर बाजार में कहा जाता है बुल मार्केट, बुल मार्केट। बुल माने बुल, हमारा आवारा सांड, सब्जी मंडी वाला। हाँ भाई, बुल मार्केट। बियर मार्केट, हमारा भालू भाई, भालू, बियर। हाँ भाई, तो शेयर बाजार में एक होती है बुल मार्केट जिसके और भी बहुत सारे नाम हैं, और एक होती है बियर मार्केट जिसके और भी नाम है। बुल मार्केट हरा हरा, हरियाली। बियर मार्केट रेड रेड, अच्छा आप हरे हरे हो, हरा तो पॉजिटिव होता है, रेड रेड खतरे का साइन होता है। सर चक्कर क्या है बच्चों? जब जब शेयर बाजार ऊपर जाता है, देखो देखो देखो, सारे ग्रीन लाइन देखो, ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। जितनी भी ग्रीन लाइंस है ऊपर जा रही है, और रेड वाला देखो नीचे जा रही है। दिख रहा है आपको? रेड वाला क्या है? नीचे जा रहा है सिंबल। जब शेयर बाजार ऊपर जाता है तो बुल मार्केट, और जब शेयर बाजार डूबता है, गिरता है, तो बियर मार्केट। बच्चों से पूछते हैं, बताओ शेयर बाजार का ऊपर जाना अच्छी बात है कि नीचे जाना अच्छी बात है? बच्चों बोलो बोलो बोलो। शेयर बाजार का ऊपर जाना अच्छी बात है कि नीचे जाना? हाँ सर, ऊपर जाना अच्छी बात, नीचे जाना बुरी बात। बिल्कुल सही। जैसे मान लो सर, मेरा 1 लाख रुपए का शेयर था और आज शेयर बाजार नीचे चला गया, जानते हो क्या होगा? जो आपका 1 लाख रुपया है ना, वो घट जाएगा। वो कम, सर शेयर बाजार डूब गया, आज गिर गया, आज मेरा 1 लाख डूब गया, कम हो गया। अच्छा सर, आज शेयर बाजार ऊपर चला गया, मेरा 1 लाख रुपया था मगर अब वो 1,03,000 दिखा रहा है। तो बच्चों, इन्वेस्टर की पूंजी बढ़ना, इन्वेस्टर की पूंजी घटना। तो शेयर बाजार ऊपर भी जाता है, शेयर बाजार नीचे भी जाता है। ऊपर जाना अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर की कैप, वो वेल्थ बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है। और शेयर बाजार का नीचे जाना, इन्वेस्टर का धन कम हो रहा है। विनीत का क्वेश्चन, सर शेयर मार्केट ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे जाता है? अच्छी बातें कब मानी जाती हैं, बुरी कब मानी जाती हैं? चलो विनीत, एक सवाल का जवाब देना। विनीत, अभी शेयर बाजार को मारो गोली। चलो बाजार में आते हैं। बाजार, बाजार है, जनता है। विनीत आप बताओ, बाजार कौन सा बाजार? मछली बाजार, सब्जी बाजार? सब्जी बाजार, सब्जी बाजार, सब्जी मंडी, सब्जी बाजार। एक बात बताओ, सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी में 20 दुकानदार है। सब्जी मंडी में 20 दुकानदार है और उन 20 दुकानों पर, उन 20 दुकानों पर 100 लोग खड़े हैं। 100 लोग। बेचने वाले कम हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं। आप बताओ बच्चों कि ये मार्केट के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बेचने वाले 20 हैं, खरीदने वाले 100 हैं। लोग खड़े हैं लाइन लगाकर, खरीदारी हो रही है। ये आपको देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, सबके लिए अच्छी बात लग रही है कि बुरी बात लग रही है? बोलो बोलो, क्या लग रहा है? अच्छी बात है। बेचने वाले कम हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो यही शेयर बाजार का भी तो है। शेयर बाजार, शेयर बेचने वाले कम हैं, खरीदने वाले ज्यादा हैं। समझ रहे हो? विनीत ने क्वेश्चन पूछा था, सर कैसे पता ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है? जब शेयर बेचने वाले कम हो और खरीदने वाले ज्यादा हो, खूब डिमांड हो शेयर की, खूब डिमांड हो, शेयर बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन बेचने वाले
20 हैं, खरीदने वाले 8 हैं। अब देखो, क्या आपको ये मंदी का दौर नहीं लग रहा? मंदी का यार बताओ, 20 लोग बेच रहे हैं, 8 लोग खरीद रहे हैं, बेचने वाले को खरीदार नहीं मिल रहा है, ये बुरी बात है भैया, शेयर बाजार नीचे चला जाएगा। तो सारे बच्चे बताएं, डिमांड सप्लाई का चक्कर है भैया, डिमांड सप्लाई का। खरीदने वाले ज्यादा, शेयर बाजार ऊपर, बेचने वाले ज्यादा, शेयर बाजार नीचे चला जाता है, ये चक्कर होता है। चलिए, तो बच्चे इस बात को समझ गए होंगे कि शेयर बाजार कब ऊपर और नीचे जाता है। अच्छा, आगे सुनना। एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट इसके जनक है, कह लीजिए कि वॉरेन बफेट वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक है। बच्चों, इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, सबसे ज्यादा फेमस, राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल। तो राकेश झुनझुनवाला क्या है? वो इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टर है। तो इंडिया में जब भी बात होगी बिग बुल की, तो राकेश झुनझुनवाला का नाम आएगा। इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टर, कई हजार करोड़ का पोर्टफोलियो है, कई हजार करोड़ का, 15-20 लाख करोड़ का, पता नहीं कितना का, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो। लेकिन जब आप बात करोगे दुनिया की, दुनिया बहुत बड़ी है भाई, लगभग 200 कंट्री है दुनिया में। और दुनिया में आप जानते हैं सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? सबसे अमीर, सबसे पावरफुल यूएस है। तो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, उसका नाम अभी हमने लिखा था, नंबर 1 इन्वेस्टर का, दुनिया के नंबर 1। इंडिया का तो भाई राकेश झुनझुनवाला है, सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, और जगह इंटरव्यू वगैरह इनका आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, लिविंग लीजेंड, अभी जिंदा है भाई। वॉरेन बफेट अभी जिंदा है, स्पेलिंग हो सकता है रॉन्ग हो, जो भी हो। तो बच्चों, वॉरेन बफेट और इनका, ये अमीर बने हैं, बहुत अमीर हैं, हमेशा वर्ल्ड के टॉप 10 में मूव करते रहते हैं हमेशा। वर्ल्ड का आजकल नंबर 1 पे कौन होगा आज? वो होंगे आजकल नंबर 1 पर एलन मस्क होंगे, ठीक, एलन मस्क होंगे। नंबर 2 पर जेफ बेजोस होंगे। लेकिन टॉप 10 में आपको मिल ही जाएंगे, कौन? वॉरेन बफेट मिल जाएंगे। खैर, तो हाँ, क्या बात हो रही थी? वैल्यू इन्वेस्टिंग की खोज वॉरेन बफेट ने की। इस बात का मतलब क्या था? वैल्यू इन्वेस्टिंग में 2 बातें होती हैं। कंपनी अच्छी होना चाहिए, कंपनी अच्छी होना चाहिए, पॉइंट 1, और शेयर सस्ता होना चाहिए, ठीक। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। बच्चों, आप बताओ, क्या ऐसा होता है कि शेयर बाजार कभी कभी बहुत गिर जाता है? बोलो बच्चों, क्या ऐसा होता है कि शेयर बाजार बहुत गिर जाता है? हमेशा नहीं होता, बट ऐसा होता है। चलो आपको बताते हैं। एक बार सन 2008 की बात है भाई, जो बैंड बजी थी ना, ऐसी बैंड बजी थी ना शेयर बाजार की, कि सबकी हालत खराब हो गई थी। और बच्चों, लॉकडाउन, हाँ, 24 मार्च 2020, उसके बाद जो शेयर बाजार की बैंड बजी थी ना बच्चों, शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार पिट गया था बिल्कुल। हमारा सेंसेक्स उस समय लगभग मेरे ख्याल से 27-26 हजार पर आ गया था सेंसेक्स हमारा। और उसके बाद आप ये भी जानते हो कि वो 27-26 हजार पर आ गया था, तो लगभग 62 हजार तक गया था। फिर उसके बाद 2021-22 तक। खैर, तो समझ रहे बच्चों कि शेयर बाजार कभी कभी पिटता है। लेकिन जब शेयर बाजार पिट जाता है, तो वॉरेन बफेट कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, शेयर बाजार पिट गया है तो अच्छी कंपनी का शेयर बहुत सस्ता हो गया है, ले लो। अच्छी कंपनी का शेयर बहुत सस्ता हो गया है, ले लो। जब शेयर बाजार पिटा था, जब शेयर बाजार पिट गया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की टॉप 1 या 2 कंपनी में आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका शेयर 870 रुपए का हो गया था। ले लो, ले लो, रिलायंस अच्छी कंपनी है और शेयर सस्ता मिल रहा है, ले लो। जिन लोगों ने लिया, रिलायंस लगभग आजकल 2600 रुपए का है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, रिलायंस अच्छी कंपनी है, शेयर सस्ता मिल रहा था उस समय, ले लो। जिन लोगों ने लिया, 2600 के आसपास शेयर है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। लेकिन देखो, ऐसा कुछ और सुनना। एक कंपनी है, उसका शेयर 20 रुपए का था, मतलब 2 रुपए का हो गया, ले लो। नहीं नहीं, वो कंपनी बुरी है, बुरी है, मत लो, मत लो। भले 2 रुपए का हो गया तो क्या से, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है। बुरी कंपनी का शेयर सस्ता मिल रहा है, मत लो। अच्छी कंपनी का शेयर सस्ता मिल रहा है, बिल्कुल ले लो। अच्छी कंपनी का 20 का शेयर 15 का मिल रहा है, बिल्कुल ले लो। बुरी कंपनी का 20 का शेयर 2 का मिल रहा है, मत लो, मत लो। सारे बच्चे बताया, वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में आई आपको? अच्छी कंपनी का शेयर एकदम गिर गया है, बिल्कुल ले लो। अच्छी कंपनी डूब नहीं सकती, रिलायंस डूब नहीं सकती, टाटा डूब नहीं सकती, इन्फोसिस डूब नहीं सकती, टीसीएस डूब नहीं सकती। भाई आप लोग नहीं डूब सकते। आज आपके दिन बुरे हैं, आप पक्का वापसी करोगे। ये था वैल्यू इन्वेस्टिंग। लोग बेवकूफी क्या करते हैं? शेयर बाजार के 99% लोग ये बेवकूफी करते हैं। अच्छी कंपनी का शेयर 20 का था, गिर के 15 पर आ गया, और एक बुरी कंपनी का शेयर 20 का था, 1 रुपए पर आ गया, तो उनको लगता है
इसका शेयर 1 पर आ गया, इसको ले लो, जबकि ये बुरी कंपनी है। अच्छी कंपनी का शेयर उतना सस्ता नहीं है। अरे भाई इसी को आप लो। तो वॉरेन बफेट कहते हैं कंपनी अच्छी है, शेयर सस्ता है, इसको लो। कंपनी बुरी है, लाख सस्ता, उसको मत लो। बुरी कंपनी अच्छा कर नहीं सकती, वो 1 रुपया क्या बाद में 50 पैसा हो जाएगा, 25 पैसा हो जाएगा। तो शायद बच्चे मेरी वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात को समझ गए कि अच्छी कंपनी का शेयर सस्ता मिल रहा है तो ले लो। और यहाँ पर एक बात और है, एक बात और है वैल्यू इन्वेस्टिंग में। एक वॉरेन बफेट एक शब्द कहते हैं, सारे अंडे, एग, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर तुम्हारे पास 10 एग हैं, 10 अंडे हैं, तो सब एक ही टोकरी में मत रखो। अगर टोकरी गिरी ना, 10 अंडे टूट जाएंगे। आप अगर आपके पास 10 अंडे हैं तो उन्हें 4-6 टोकरी में रखो, ताकि आप टोकरी टूट भी जाए तो बाकी तो सेफ रहेगी ना। उनका कहने का मतलब था सारा पूंजी एक ही शेयर में मत लगाओ, सारी पूंजी अच्छी कंपनी के अलग अलग शेयर, अलग अलग अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर में लगाओ। अगर आप डूब भी गई तो बाकी से आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छी कंपनी में लगाओ और कई सारी कंपनी में लगाओ। तो ये सब बातें वैल्यू इन्वेस्टिंग में आती हैं। तो सारे बच्चे बताएं कि सर हमको वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में आ गया। अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ, अगर सस्ता मिल रहा है शेयर तब लगाओ, और एक ही अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, 4-6-8-10 अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। सब थोड़ी ना खत्म हो जाएंगी। कितनी किस्मत के बुरे हो आप कि सारी अच्छी कंपनी नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। अरे बहुत होगा, एक आध बर्बाद हो जाएंगी। चलो भाई बच्चे इस बात को समझ गए हैं। सर आपने ये क्या लिख रखा है? बच्चों हमने यहाँ पर ये लिख रखा है कि आप ये मत समझना कि कोई भी आदमी अकेला कंपनी का मालिक होता है। हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी, मगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में लोग कहते हैं मुकेश अंबानी मालिक है। ऐसी बात नहीं है भाई, मुकेश अंबानी मालिक है। अरे मुकेश अंबानी के पास शेयर हैं, पत्नी नीता अंबानी के पास शेयर हैं, आकाश अंबानी के पास शेयर हैं, ईशा अंबानी के पास शेयर हैं, अंबानी फैमिली के सारे परिवार के पास शेयर हैं। मगर सब जोड़ भी देंगे ना तो 50% शेयर नहीं, यानी 50% से अधिक शेयर अदर पीपल के पास है और आधा आपके पास है। ये बात अलग है, बहुत ज्यादा शेयर है, इसलिए जो है लोग कहते हैं कि आप मालिक हो। लेकिन सही मानो में आप 100% मालिक नहीं हो। तो अंबानी फैमिली में जितने पैसे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जितने पैसे लगे हैं, आधा अंबानी फैमिली का है और आधा आम आदमी का, मेरे आपके जैसे लोगों का है। एक है फेसबुक कंपनी। फेसबुक कंपनी में जो पूरा पैसा लगा है तो लगभग आधे से ज्यादा मार्क जकरबर्ग का लगा है, बाकी अदर लोगों का लगा है। तो आप ये ना समझना कि किसी भी कंपनी का मालिक एक आदमी होता है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, सेबी अलाउ नहीं करता। वो कहता आप पूरी 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 आप जो है सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते। आपको कुछ अपने पास रखना है, कुछ कंट्रोल दूसरों को भी देना होगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं, अगला पेज। हाँ तो आइए जरा बात करें बच्चों, किस बारे में बात करेंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ज्यादा पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875 भैया। 100 साल बाद 1975 पड़ा। आजकल 2022 चल रहा है, मतलब बहुत 100 साल से ऊपर पुराना। कौन क्या पूछ रहा है? प्रतीक्षा सर क्या रियल लाइफ में भी एक शेयर ₹10 का होता होगा? प्रतीक्षा कहती है सर एक शेयर 10 रुपए का होता होगा। चलो प्रतीक्षा ने ऐसी बात कर दी, चेक करते हैं क्या कोई शेयर 1 रुपए का होता होगा। आप इसको देख लें, यस बैंक देख लें। यस बैंक शेयर प्राइस कितना है भाई? आज कितना है दिखाओ भाई। यस बैंक का शेयर प्राइस 13 रुपए का है। यस बैंक, अच्छा अच्छा रुको रुको। यस बैंक कोई और कंपनी का शेयर देखें, कौन सा? सुजलॉन एनर्जी का देखते हैं। सुजलॉन एनर्जी का शेयर आ गया भाई, कितने का? 7.5 रुपए का। प्रतीक्षा कोई भी शेयर, अरे शेयर सस्ते भी होते हैं महंगे भी होते हैं। अभी हम यस बैंक देखा 12-13 रुपया, सुजलॉन देखा इतना। चलो देखें जरा मुकेश अंबानी के कंगाल भाई अनिल अंबानी, अनिल अंबानी का शेयर कितने का है? रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि आजकल काम तो नहीं कर रही है, कम्युनिकेशन। अच्छा दाम देख लो, दाम देख लो, ₹2.25। हाँ विजय माल्या कंगाल का देखोगे, उनका भी शेयर आजकल डिलिस्टेड हुआ पड़ा है। किंगफिशर 1 रुपए से कम का होगा शायद। किंगफिशर शेयर, एयरलाइंस का शेयर, किंगफिशर शेयर प्राइस। इस थोड़ा हमको थोड़ा सा यकीन तो नहीं हो रहा है, पता नहीं कब का दिखा रहा है। खैर आइए बच्चों आगे चलते हैं। 1 रुपए देखा था हमने, तो ध्यान देना। अच्छा और सुनो, यानी शेयर हमने आपको बहुत सस्ता सस्ता भी दिखाया, महंगा देख लो। महंगा किसमें? एमआरएफ, मद्रास रबर फैक्ट्री, शेयर प्राइस कितना? अरे 67,000 रुपए का। अच्छा भाई आज गिर गया है 1%, 1.5%। तो शेयर सस्ता भी होता है, शेयर महंगा भी होता है। सुना समझा प्रतीक्षा? शेयर कितने रुपए का होता है? प्रतीक्षा का क्वेश्चन बच्चों ने था सर क्या रियल लाइफ में शेयर 10 रुपए का होता है? हमने आपको 10 रुपए से कम का भी दिखा दिया और 67,000 रुपए का भी दिखा दिया।
क्लियर, सवाल क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बच्चों, उम्मीद आपने बात समझ ली। हाँ, क्या बात हो रही थी? हम लोग बात कर रहे थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे भाई? तुम्हारी स्थापना 1875 में हुई। अच्छा, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत रही होगी। हाँ हाँ, बहुत पहले की बात है, आजादी से पहले की। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5800 कंपनियां हैं बच्चों, 5800 कंपनियां लिस्टेड हैं। ठीक, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां हैं? 5800 कंपनियां। देखो यहाँ पर एक वर्ड गलत लिखा है, सेंसेक्स नहीं, यहाँ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं? 5800 कंपनियां लिस्टेड है, 5800। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, यहाँ 5800 कंपनियां हैं। लगभग क्यों लिखा? आती रहती हैं, जाती रहती हैं। 5800 से थोड़ा बढ़ती भी है, घटती भी है, इसलिए हमने लगभग लिखा है। लगभग थोड़ा आगे पीछे है। 5800 कंपनी में कितनी छांट लो, देख रहे हो? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5800 कंपनियां लगभग है, कितनी छांट लो? 3 छांट लो। कितनी छांट लो? 3 छांट लो। सॉरी, 3 कह रहे हैं, 30 छांट लो। कैसे छांटा सर आपने? कैसे? टॉप सर, टॉप मतलब तो सबसे अच्छी। अच्छी कैसे बच्चे? अच्छी मतलब बड़ी कैपिटल। तो सारे बच्चे बताओ, समझ में आया? जिसकी कैपिटल सबसे बड़ी, नंबर 1, उससे छोटी नंबर 2, उससे छोटी नंबर 3, ऐसे करके छांट लिया। रिलायंस इंडस्ट्री तुम यहाँ आओ, टाटा कंसल्टेंसी तुम यहाँ पर आओ, एचडीएफसी तुम यहाँ पर आओ, एक्सिस वाले तुम यहाँ पर आओ, ऐसे करके एसबीआई वाले तुम भी आ जाओ। ऐसे करके हमने जो है ले लिया वो 30 कंपनियां। महिंद्रा, एक्सिस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंडस्ट्रिंग, आईसीआईसीआई, टाइटन, इन्फोसिस, नेस्ले, एशियन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, एचडीएफसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बजाज ऑटो, कोटक, सन फार्मा, एचडीएफसी, एचसीएल, आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, अल्ट्राटेक, मारुति, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी, बजाज, लार्सन, टाटा स्टील, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल वगैरह वगैरह। तो इंडिया की 5800 कंपनी में से 30 कंपनी छाटी गई, बड़ी वाली कैपिटल छाट ली गई। अब अब इन 30 कंपनी की परफॉर्मेंस कौन बताएगा? सेंसेक्स। तो बच्चों, आपकी परफॉर्मेंस आपके एग्जाम के मार्क्स बताते हैं। आपकी पढ़ाई की परफॉर्मेंस आपके एग्जाम के मार्क्स बताते हैं। शेयर बाजार की कंपनी की परफॉर्मेंस सेंसेक्स बताते हैं। तो सेंसेक्स भी एक प्रकार का अंक है, मार्क्स है, इंडेक्स है, जो परफॉर्मेंस बताता है। तो शेयर बाजार में परफॉर्मेंस कौन बताएगा? सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद कंपनी की परफॉर्मेंस कौन बताएगा? सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, कंपनियां अच्छा कर रही हैं। अगर सेंसेक्स नीचे गिर रहा है, कंपनियां बुरा कर रही हैं। बच्चे आपको एक बात का जवाब दें, आप हमें एक बात का जवाब दें कि ये सेंसेक्स 5800 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 30 कंपनी? जल्दी बोलो कि सेंसेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी कंपनी को या टॉप 30 को? क्या जवाब है? बिल्कुल सही सर, सेंसेक्स केवल 30 कंपनी की परफॉर्मेंस बता रहा है, सबकी थोड़ी ना। 30 कंपनी, और जो 30 है ना, 30 एक तरफ कर लो और 5800 में 5700, सॉरी हाँ 5770 एक तरफ कर लो। जितने बड़े हम 30 है ना, तुम्हारी औकात नहीं तो हमारे आधे के बराबर भी नहीं हो। समझ आ रही बात? कि तुम तो खाली भीड़ बढ़ाओ, भीड़। जितने बड़े हम है ना, तुम्हारे आधे के बराबर भी मिलके नहीं हो। तुम्हारी औकात हम लोगों के आगे कुछ नहीं है, तुम लोग बहुत नन्हे मुन्ने हमारे आगे। तो टॉप 30 कंपनी की परफॉर्मेंस कौन बताएगा? सेंसेक्स बताएगा। सेंसेक्स ऊपर 30 कंपनी अच्छा कर रही है, सेंसेक्स नीचे 30 कंपनी बुरा कर रही है। चलो बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, ये बताओ क्या ऐसा संभव है कि 30 के 30 एक ही दिन अच्छा करे, 30 के 30 मिलकर एक ही दिन बुरा करे? आज हम 30 ने अच्छा किया, आज हम 30 ने बुरा किया, ये कहाँ संभव है भाई? अरे कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे। बच्चों, क्या आपको मीन 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 एवरेज समझ में आता है? एवरेज या मीन? हाँ, उन 30 का क्या लिया जा रहा है? परफॉर्मेंस का एवरेज। समझ रहे हो? 30 थोड़ी ना अच्छा करेंगे, 30 थोड़ी ना बुरा करेंगे। अरे 30 में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, एवरेज ले लो। तो एवरेज, तो 30 कंपनी की परफॉर्मेंस का एवरेज सेंसेक्स बताएगा। सेंसेक्स ऊपर 30 कंपनी अच्छा कर रही है, सेंसेक्स नीचे 30 कंपनी बुरा कर रही है। और देखें आज क्या चक्कर है भाई, आज अभी प्रेजेंट टाइम। हाँ,
टुडे सेंसेक्स, टुडे सेंसेक्स ऊपर गया नीचे गया, लाल निशान हरा निशान। सेंसेक्स आज कितना पिटा जी, कितना पिटा भाई? लगभग बता रहे हैं कि ये बस केवल 4, ज्यादा नहीं, 4 बहुत थोड़ा सा, 1% भी नहीं बता रहे, बहुत थोड़ा सा बता रहे हैं। तो सेंसेक्स के बारे में बता रहे हैं, आज 51,351 है। अच्छा भाई, और आज वो 8-9 रुपए के बराबर पिट गया है। ठीक है, तो सेंसेक्स थोड़ा सा महीन सा पिद्दी सा गिरा पड़ा है, और ये अप एंड डाउन करता रहेगा। चलो बच्चों, तो लाइव पोजीशन देखिए हमने सेंसेक्स की, जरा वापस आते हैं। तो सेंसेक्स आज थोड़ा सा हल्का फुल्का सा गिरा पड़ा है, बहुत मामूली सा, ना के बराबर। यानी आज कंपनियां 30 कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अच्छा, और आगे चलते हैं बच्चों, और आगे। हाँ भाई, उसके बाद सर ये मतलब सेंसेक्स का जन्म कब हुआ? 1978 79 में हुआ जन्म। तो सेंसेक्स का जन्म कब हुआ? मेरे और आपके जन्म से पहले इसका जन्म हुआ। सर मतलब क्या था इसका? तो बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, 45 साल लगभग, तो 45-50 साल पहले सेंसेक्स का जन्म हुआ। अच्छा भाई, फिर मतलब क्या था? इस साल 30 कंपनी का शेयर 100 रुपए का था, तो सेंसेक्स का जन्म हो गया। 30 कंपनी का शेयर 100 रुपए का था, और अभी आपने देखा। अब आप ये मत देख लेना सर सेंसेक्स इतना, बच्चों थोड़ा पुराना डेटा है। अभी हमने आपको लाइव दिखाया था कि सेंसेक्स 51,000 कुछ चल रहा था। हाँ, अभी हमने आपको लाइव दिखाया था कि सेंसेक्स कितना चल रहा था। दिखा दे, फिर से दिखा दे। 51,000 ये लाइव डाटा है, आज का डाटा है, और आप जानते हैं रोज रोज बदलता रहता है, कब तक हम डाटा अपडेट करते रहे। खैर, तो बच्चों वहां लिखा था 100 रुपए का शेयर, जो शेयर 1978 79 में 100 रुपए का था, आज वो शेयर 51,000 रुपए का हो गया। बताओ सेंसेक्स का मतलब समझ में आया? जो शेयर 78 79 में 100 रुपए का था, आज उसकी वैल्यू 45-50 साल बाद 51,000 रुपया हुई। उस जमाने का 100 रुपया आज 51,000 हो गया है, और 51,000 थोड़ा ऊपर नीचे लगा रहता है। लॉकडाउन में यही 51,000 27,000 रुपए पहुंच गया था, और आफ्टर लॉकडाउन यही 51,000 62,000 के आसपास पहुंच गया था। सारे बच्चे बताए सर मेरे को सेंसेक्स तो कुछ कुछ समझ में आ गया कि चक्कर क्या है। सेंसेक्स मतलब कि भाई कभी तो मानना था ना कि शुरुआत कहां से करें, बेस पॉइंट कहां से ले। 78 79 में 30 कंपनी का शेयर 100 रुपए का था, और आज वो लगभग 51,000 रुपए के आसपास हो गया। यहाँ टाटा थोड़ा पुराने हैं। ठीक, अच्छा सर, इंडिया में जो हमारा शेयर बाजार है वो दुनिया में किस रैंक पर आता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप दुनिया में 9 नंबर पर आते हो, 9 नंबर पर। ठीक, तो बहुत पीछे हो भाई आप, यूएस वगैरह से, फ्रांस रशिया वगैरह से बहुत पीछे हो। तो हमारा शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9वें नंबर पर आता है, काफी पीछे आता है। सर सेंसेक्स शब्द का मतलब सेंसेक्स, ठीक, तो सेंसेक्स, ठीक है, सेंसिटिव इंडेक्स। तो सेंसेक्स 2 शब्दों से बना, सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक, ई एक्स। सेंस, क्या बच्चे समझ में आ गया? सेंसिटिव, हम बहुत सेंसिटिव हैं, हम बहुत संवेदनशील हैं, हम सूचकांक हैं, संवेदनशील सूचकांक। सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, संवेदी सूचकांक, संवेदनशील सूचकांक, सेंसिटिव होना, जो हमेशा सेंसिटिव रहता है, ऊपर नीचे करने लगता है। तो सारे बच्चे बोले कि सर हमको सेंसेक्स का मतलब भी समझ में आ गया कि व्हाट इज सेंसेक्स। आगे चले बच्चों। ठीक, क्या इस पेज पर किसी के पास कोई प्रश्न है? जल्दी बताओ कि क्या किसी के पास इस पेज पर कोई प्रश्न है तो बताओ, अदरवाइज हम जरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाएं। कोई प्रश्न यहाँ तक नहीं आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सर ये कहां पर है, कौन सा स्टेट है? बच्चों महाराष्ट्र में, मुंबई में है, मुंबई शहर में है। ये भी मुंबई में है, ये भी मुंबई में, दोनों के दोनों मुंबई में है। ठीक, जी हाँ, कह लीजिए कि वो गेटवे ऑफ इंडिया से करीब में है, बहुत दूर नहीं है, करीब में है। हाँ भाई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकदम नया नवेला 1992 में स्टेब्लिश हुआ। 1992 में, ये 1875, अरे बाप रे, इतना प्राचीन, 100 साल से भी पुराना। हाँ, 150 साल के लगभग पुराना, 140 साल पुराना। और ये अभी जो है मुश्किल से इसको 30 साल के आसपास हो रखा है बस। तो एकदम नया नवेला हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
तो इनको बनाया गया 92 में, इनको मान्यता मिली 93 में, और इन्होंने काम चालू किया 94 में। सुना बच्चों कि इनको बनाया गया 92 में, इनको मान्यता मिली 93 में, और इन्होंने काम करना चालू कर दिया 94 में। एकदम इलेक्ट्रॉनिक लेकर आए थे, एकदम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ सब घिसा पिटा फिजिकल बुड्ढे लोग, और यहाँ पर सब मॉडर्न चला आया था, सब मॉडर्न चीजें फास्ट कर दी इन्होंने बिल्कुल। तो वहां पर है 5800 कंपनियां, यहाँ पर है 1641 कंपनियां लगभग, लेकिन लगभग की आती जाती रहती है ना, आती जाती रहती है थोड़ा बहुत, कभी कोई कम हो गई डी लिस्टेड, कभी कोई आ गई लिस्ट हो गई। तो आप हो गए सर वहां इतनी कंपनियां और यहाँ पर इतनी कम। अरे बच्चों यहाँ पर जो है ना, कम मत देखो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है लेकिन छोटी छोटी कंपनियों की भीड़ है, नन्ही मुन्नी स्मॉल कंपनियां। यहाँ भीड़ कम है लेकिन जो है ना, दादा लोग हैं, बिल्कुल बड़े बड़े दादा लोग हैं। अब आप ही सोचो मेरे भाई, तुम इतने प्राचीन, तुम्हारी दुनिया में क्या रैंक है भैया? 9 नंबर। अच्छा 9 नंबर? अरे भैया हमको देखो, हमारी दुनिया में क्या रैंक है देखो, 9 नंबर कह रहे हो, 4 नंबर। क्यों? अरे तुम्हारे पास जो भीड़ है ना, ये टुच्चे लोगों की भीड़ है, टुच्चे लोग, छोटी बड़ी कंपनियां। हमारे यहाँ ना दादा लोग बैठे हैं, दादा बड़ी बड़ी कंपनियों को लिस्ट करा के बैठे हैं, चौथे इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक समझ गए होंगे बच्चे इस बात को, नए हैं लेकिन मॉडर्न थे, वो बुढ़ऊ लोग चला रहे थे, हमें देख के सुधर गए ये लोग। हम जो है 9:15 से, हम जो है 9:15 पे खोल रहे हैं, 3:30 पे बंद कर रहे हैं। वो बुढ़ऊ लोग जो हैं 11 बजे 10 बजे खोल रहे थे और 2 बजे 2:30 बजे बंद कर दे रहे थे। हाँ हमें देख के सुधरे हैं सब, अब टाइमिंग कॉमन हो गया है। तो बुढ़ऊ लोग जो है एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और लेट खोल के जल्दी बंद कर रहे थे, हमें देख के सुधरे हैं सब, हमने सब सुधारा। बच्चों बहुत बेकार तरीके से लोग चला रहे थे, अपडेट थे ही नहीं, उनको देख देख के अपडेट हुए। खैर ये बिल्कुल अपडेटेड है, लेकिन आजकल दोनों ठीक ठाक हो गए हैं, सही हो गए हैं, सब सुधार हो गया है, लेकिन अभी भी आप ज्यादा मॉडर्न हो। हाँ भाई क्या बात हो रही है? हमारे यहाँ 1600 कंपनियों के प्लस लिस्टेड हैं। तुमने क्या किया था जी? हमने उनमें से 30 छांटी थी ना भैया, हम छाड़ेंगे 50। सुना बच्चों, हम छाड़ेंगे 50। तुम्हारे 30 की परफॉर्मेंस सेंसेक्स बताएगा, हमारे 50 की परफॉर्मेंस निफ्टी बताएगा। सुना बच्चों, व्हाट इज निफ्टी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद कंपनी की परफॉर्मेंस को सेंसेक्स बताता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद कंपनी की परफॉर्मेंस को निफ्टी बताता है। लेकिन आप उनमें से 30 कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हो और हम 50 कंपनी की परफॉर्मेंस बताते हैं। तो निफ्टी परफॉर्मेंस बताता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी की परफॉर्मेंस। निफ्टी का जन्म कब हुआ? 1995 में। पहली बार कितना माना? 1000। सर वो तो 100 माने थे, ये 1000 क्यों? अरे भाई उसका मैनेजमेंट अलग हाथ में है, इसका मैनेजमेंट अलग हाथ में है, तो क्या करें, हर आदमी का सोच अलग होती है, दिमाग अलग होता है ना। तो उन्होंने कहा 1000 रुपया, मतलब 1995 में एक शेयर अगर 1000 रुपए का था, तो आओ जरा आज देखें, आज कि हमने जो लिखा है ना बच्चों, ये थोड़ा पुराना डेटा है और आज शेयर बाजार इधर कम से कम 10 दिन से पिट गया है, पिट गया है। तो आओ जरा चलते हैं, देखते हैं लाइव। भैया निफ्टी देवता प्रकट हो, कितना है आज का निफ्टी प्रेजेंट टाइम का? हाँ भाई निफ्टी अभी का गिरा पिटा, हाँ गिरा है, कितना? बहुत थोड़ा सा, 26 पॉइंट गिरा है, 15,267 है, 15,000 15,000 के आसपास है। तो मेरे पास जो डाटा है थोड़ा पुराना है। हाँ भाई हम तो कितना दिखा रहे थे, 16,000 कुछ दिखा रहे थे, 15,000 पर आ गया, क्योंकि सेंसेक्स बहुत पिटा हुआ है अभी। हाँ बच्चों किसकी बात हो रही है? बात हो रही है निफ्टी। निफ्टी क्या बताता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद ढेर सारी कंपनियों में से 50 कंपनी की परफॉर्मेंस बताता है। 1000 क्या है? 1995 में निफ्टी का जन्म हुआ, 1000 निफ्टी का जन्म हुआ, मतलब एक शेयर 1000 का है। लेकिन आज 2022-23 के आसपास वो शेयर पहुंच गया है 15,000 रुपए का। जो शेयर 1000 रुपए का था आज वो 15,000 रुपए का हो गया। तो बताओ बच्चों निफ्टी का मतलब समझ आया? 1995 में अगर एक शेयर 29 कंपनी का एवरेज प्राइस अगर एक शेयर 1000 का था, तो आज वो शेयर कितने का हो गया है? 15,000 रुपए का हो गया है। तो अब आप ये भी कह सकते हो सर अभी आपने दिखाया कि सेंसेक्स लगभग 51,000 था,
मगर सर निफ्टी 15,000, हाँ तो सर समझ नहीं आया। सेंसेक्स, एक तो आप कह रहे हो कि सेंसेक्स 9 नंबर पर आता है, निफ्टी 4 नंबर पर, तो निफ्टी मतलब वो मतलब ये वाला आता है 9 नंबर पर आता है ये शेयर बाजार, इतना दूर ये 4 नंबर पर आता है, तो सर इसका पॉइंट कम कैसे? अरे बच्चों मत भूलना, वहाँ 100 से डिवाइड हो रहा होगा और यहाँ 1000 से डिवाइड हो रहा होगा। तो बच्चों अगर यहाँ अगर इन्होंने भी 100 माना होता ना, ये 1.5 लाख होता, समझे? ये 1.5 लाख होता, मतलब ये बीएससी का लगभग 3 गुना है। पता नहीं आपको मेरी ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मेरे भाई वहाँ बेस पॉइंट 100 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ बेस पॉइंट 1000 से डिवाइड हो रहा है। अगर निफ्टी को भी 100 माना गया होता तो आज निफ्टी 15,000 नहीं 1.5 लाख होता, वो सेंसेक्स का 3 गुना होता। पता नहीं आप समझे कि नहीं, खैर नहीं समझे तो भी ठीक, समझ गए तो बहुत अच्छी बात। तो निफ्टी में ये निफ्टी क्या है, एन और इफ्टी, एन फॉर नेशनल क्योंकि पहला नाम क्या है नेशनल, और 50 ये इफ्टी उससे 50 से बना है। तो सारे बच्चे बताएं क्लियर, एन फॉर नेशनल क्योंकि नाम का पहला वर्ड है, और बाकी IFTI वो 50 को डिस्क्लोज कर रहा है क्योंकि 50 कंपनी हमने छाड़ी थी। सारे बच्चे बताएं कि सर हमको यहाँ तक की चर्चा समझ में आ चुकी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमें समझ में आ गया है। तो हम लोगों ने तक क्या जाना बच्चों, ज्यादा नहीं जाना। शेयर बाजार में इन्वेस्ट क्यों करें ये जाना। म्यूचुअल फंड हमने क्या कहा था, म्यूचुअल फंड ना बताएंगे, कम से कम 5-10 मिनट का समय लेंगे, आराम से बताएंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड, अच्छी चीजें जानना चाहिए। और यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताया हमने आपको, और इंडिया के 9 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज बताया, सबसे फेमस BSE, सबसे फेमस NSE, और उसके बाद कुछ बातें और बताई, बुल और बियर मार्केट। अच्छा ये बता दें आपको, बुल और बियर मार्केट, सर शेयर बाजार ऊपर जाता है तो बुल मार्केट क्यों कहते हैं, शेयर बाजार नीचे जाता है तो बियर मार्केट क्यों कहते हैं? बच्चों जब एक सांड, जब एक बुल, सब्जी मंडी में मिलेगा बुल, जब बुल हमला करता है वो अपनी सिंग से उठाकर फेंक देता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर विश्वास नहीं होगा बच्चों, सब्जी मंडी में जाना, किसी सांड को उंगली करना, वो आपको बताएगा कि किधर फेंकेंगे, आपको उठा के ऊपर फेंकेगा। मगर बच्चों कभी जंगल में जाना, भालू को उंगली करना, भालू आपको पटक के जमीन में मारेगा। तो इनका हमला होता है ऊपर की तरफ उठा के फेंकते हैं, ये पटक के मारता है जमीन पे। तो तुम्हारा हमला ऊपर की तरफ, इसलिए बुल मार्केट ऊपर की तरफ, तुम्हारा हमला नीचे की तरफ, इस तरफ, इसलिए बियर मार्केट नीचे की तरफ। इनके हमले के स्वभाव के हिसाब से इन्होंने बुल और बियर मार्केट रखा नाम, बुलिश और बियरिश मार्केट। सारे बच्चे बताएं कि ये बात समझ में आई कि जानवरों के हमले के हिसाब से इनको बुल और बियर मार्केट बोला गया। तुम हमला ऊपर करते हो, तुम हमला नीचे करते हो। हाँ बच्चों, फिर यहाँ पर हमने आपको BSE और NSE बताया, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में रखना चाहेंगे। हमारे इंडिया के टॉप इन्वेस्टर, जो कि लगभग 10 इन्वेस्टर हमने यहाँ पे नाम रखे हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन, इंडिया की टॉप 30 कंपनी में कौन कौन उनके बारे में, और अगर हम शेयर बाजार में खरीदना बेचना चाहें तो कैसे खरीदे और बेचें, और ये सब बातें कल वाली क्लास में रखें। अगर हम शेयर बाजार में खरीदना और बेचना चाहें तो कैसे खरीदे और बेचें, तो ये बात कल वाली क्लास में आराम से रखना चाहेंगे बच्चों। तो हम आज की क्लास एंड करना चाहेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे आपसे, आज नहीं सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना जो भी आपके दिमाग में। कल अपनी बातें खत्म करेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन लेंगे, सर हम भी शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं क्या करें, कल डिस्कशन होगा आराम से। तो आज तो खाली थोड़ा सा बताया है, अब नेक्स्ट क्लास में हमें खरीदना बेचना है, क्या घर बैठे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उतना होगा आपके पास, शायद नहीं होगा तो बता देंगे। तो जो कल वाली क्लास करते हैं वहां डिस्कशन करते हैं शेयर बाजार के बारे में, ठीक है? चलो भाई, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। श्वेता म्यूचुअल फंड, श्वेता कल म्यूचुअल फंड हमने आपको कुछ देर पहले बोला, म्यूचुअल फंड कल, ठीक है? आराम से बता, म्यूचुअल फंड कल, क्योंकि ये शेयर बाजार की 2 क्लास लगनी थी, आज की और कल की। कल सारे क्वेश्चन लेंगे म्यूचुअल फंड का भी लेंगे, ठीक? ठीक है बच्चों, थैंक यू।